हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य स्टडी ग्रुप। आज मैं आप लोग के लिए सामान्य विज्ञान का टेस्ट पेपर 12 लेकर आया हूं। मुझे विश्वास है कि ये टेस्ट पेपर आपको पसंद आएगा। तो चलिए आज का टेस्ट पेपर 12 स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? झूला झूलते समय अगर कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? उसका आवर्तकाल घट जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 सेकेंड होता है। 2 सेकेंड सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह कैसा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल। उत्तल होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव का क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगर द्रव का घनत्व बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कम होता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या असर पड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घट जाता है वायुमंडलीय दाब। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक बार बराबर कितना होता है? एक बार बराबर कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका एक बार बराबर 10 का पावर 7 पास्कल होता है। 10 का पावर 7 पास्कल होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वात में। निर्वात में किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1/81। 1/81 पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कितने समय में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 24 घंटे में। 24 घंटे में भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब है उसका क्या कारण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परिवर्तनशील। उसका भार परिवर्तनशील होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्रहों के गति के नियम को
किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर होगा केपलर। केपलर ने ग्रहों के नियम को प्रतिपादित किया था। ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था केपलर ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर एक जेट इंजन कार्य करता है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 45 डिग्री। अगले प्रश्न को देखते हैं। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, घनत्व। घनत्व वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। गैस के अणुओं को का गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होता है? गैस के अणुओं का गतिज ऊर्जा जो होता है किस ताप पर शून्य होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, -723 डिग्री सेल्सियस। -723 डिग्री सेल्सियस पर अणुओं के का गतिज ऊर्जा शून्य होता है। पारे का तापमापी किस ताप पर तक प्रयुक्त हो सकता है? पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 360 डिग्री सेल्सियस तक। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिक होता है? प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिक होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंगनी। बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है। किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य तरंग। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हो तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 45 डिग्री। अगले प्रश्न को देखते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आवेश पर। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है आवेश पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सबसे अस्थायी है। एंगस्ट्रॉन क्या मापता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश तरंग दैर्ध्य। श्यानता गुणांक की ऐसा इकाई है। श्यानता गुणांक की ऐसा इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पॉइज। पॉइज श्यानता गुणांक की एसआई इकाई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक फैदम बराबर होता है। एक फैदम बराबर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 फीट। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। 30 टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोल्स। टाइपराइटर के आविष्कारक सोल्स हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेखीय संवेग संरक्षण। रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानक दाब है। मानक दाब कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पारे का 70 मिलीमीटर। पारे का 70 मिलीमीटर मानक दाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गैस का दाब। गैसों का दाब मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन डी, घनत्व। वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 310 केल्विन। 310 केल्विन केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। पारा जमता है। पारा जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पर। -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाइरोमीटर। पाइरोमीटर से उच्च तापक्रम को मापा जाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।